दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और जेल से बाहर आ गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इसका ठीक ठीक अंदाजा तो खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी नहीं होगा। और केजरीवाल के बाहर आने से सबसे ज्यादा सकते में कांग्रेस पार्टी है। केजरीवाल के बाहर आ जाने के बाद जो भी टीवी पर बहसें चलती रहीं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने ना तो अपने किसी नेता को भेजा, ना ही किसी प्रवक्ता को भेजा, और ना ही कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के बाहर आने पर अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी है। यानी कांग्रेस पार्टी अभी इस आकलन करने में जुटी हुई है कि केजरीवाल के बाहर आने से पार्टी को हरियाणा में क्या नफा या नुकसान हो सकता है। दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की मंशा थी कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगातार वार्ताएं की, हालांकि वो सफल नहीं हो सकी। दरअसल इसके पहले राहुल गांधी ने संसद में मोदी को एक चैलेंज दे दिया था कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने बूते पर 8 सीटें जीत ली थी और 15 से 20 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही। यानी गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क करने में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। और हरियाणा में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि कांग्रेस वहां अपने दम पर 55 से 60 सीटें आराम से जीत सकती है। यूं तो हरियाणा में जबरदस्त गुटबाजी है, पर कांग्रेस के गुटों के तमाम नेता इस बात पर एक स्वर में सुर मिला रहे थे कि राज्य में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। वहीं हरियाणा से लगे हुए पंजाब राज्य के कांग्रेसी भी इसी बात पर बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी से अब कांग्रेस को दूरी बना लेनी चाहिए। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं का भी यही कहना था। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जो कहानी बयां कर दी थी, वो कहानी हरियाणा के राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे बयां ना करें, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इसी बात की चिंता थी। हालांकि हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया। दरअसल जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस के साथ देश की कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, यह कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मौजूद है और उसी का ये दायित्व है कि वो ये दिखाए कि वो सबके साथ मिलकर चल रही है, वो सबको साथ लेकर चल रही है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को ऐसा करते हुए भी दिखना है और ऐसा दिखते हुए भी करना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, उसके साथ भी देश का एक क्षेत्रीय पार्टियों का एक दूसरा समूह है। यहां भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। राहुल गांधी ने भी एक समय पर चुनाव के दौरान जनेऊ पहनकर मंदिरों के चक्कर लगाए थे। हालांकि इससे उनकी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, इसलिए अब राहुल गांधी ने एकदम विपरीत राह पकड़ ली है। उनकी इस राह पे उनका विरोध है हिंदुत्व पे, और विरोध कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के खिलाफ भी चला जाता है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति का फंडा है वो कहीं ना कहीं मोदी से मिलता जुलता है। अरविंद केजरीवाल भी जो राजनीति कर रहे हैं वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से मेल खाती है। अक्सर किसी सफलता पर अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाते हैं तो उनके समर्थक भी यही करते हैं। केजरीवाल अपनी बातों पर देश का हवाला देते हैं। उनकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि वो एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जैसे जेल से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि उनका जीवन देश सेवा के लिए है और उनके खून का एक एक कतरा देश के लिए है। जाहिर है राहुल गांधी के उलट केजरीवाल की अपनी एक अलग राजनीति है। बहरहाल देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर चल रही है और राहुल गांधी ठीक उसकी विपरीत राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक राजनीतिक संतुलन के लिए
लगने लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी इस देश की राजनीति के लिए जरूरी है। और ऐसा ही हम बसपा प्रमुख मायावती के संदर्भ में भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।